सब ये समझना चाह रहे हो कि मुंबई पुलिस में रिया ने जाके कंप्लेंट क्यों की। एक बात तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसके पीछे पर्पस होता है, बहुत सिंपली इसके पीछे पर्पस होता है कि आप विक्टिम को ब्लेम करो। वो एक पर्पस होता है। दूसरा पर्पस क्या होता है? दूसरा पर्पस ये होता है कि आप किसी ना किसी तरह मुंबई पुलिस को इन्वॉल्व रखो। जैसे मैंने आपको जब जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि अगर कोई और एफआईआर दर्ज हो तो वो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अगर तो उनको लगता कोई कंप्लेंट है तो उनको वो सीबीआई को देनी चाहिए थी, पर नहीं दी गई, वो मुंबई पुलिस को दी गई। क्यों दी गई? बहुत सिंपल सा सवाल उठता है, क्यों दी गई? क्यों रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट मुंबई पुलिस में दी ड्रग्स के लिए, ड्रग्स एक्ट के अंडर? क्यों? क्योंकि वो साफ दिख रहा है, एक लीगल स्ट्रैटेजी जिसको बोलें, दिख रहा है कि लीगल स्ट्रैटेजी है कि मुंबई पुलिस को जाके कंप्लेंट करो, कि मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट मुंबई पुलिस से करवाओ, कि मुंबई पुलिस फिर सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, मुंबई पुलिस सारे एविडेंस देख पाए, मुंबई पुलिस को पता चले कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंप्लेंट और एफआईआर चाहिए होती है। इंक्वेस्ट के समय याद कीजिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। अगर ये मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो मुंबई पुलिस बहुत सारे रिकॉर्ड्स को समन कर पाएगी। इसीलिए रिया ने समझदारी के साथ सोच के मुंबई पुलिस को ये कंप्लेंट की है। अब इस कंप्लेंट का क्या होता है? पहली बात, ये अभी कंप्लेंट है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अलग चीज़ होती है एफआईआर और कंप्लेंट, मैं आपको समझा चुका हूँ। कंप्लेंट होती है आप जाके कोई शिकायत देते हैं। एफआईआर होती है जब वो थाने में क्रिमिनल सेक्शंस में वो बोलते हैं हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस बना है और वो दर्ज करते हैं। अभी दर्ज नहीं हुई है। दूसरी बात यहाँ पे ये आएगी कि ये सीबीआई के पास जानी चाहिए थी अगर दर्ज होती है तो, या यहाँ रहनी चाहिए थी। और तीसरी बात, इस केस में कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन थी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करके प्रिस्क्रिप्शन की थी, तो वो तो हो ही रहा है कोविड में। सो ये है जो चीज़ इस समय है। एक स्ट्रैटेजी है मेरे दिमाग से, मेरे ख्याल से, कि आप विक्टिम को ब्लेम कीजिए और साथ ही साथ आप मुंबई पुलिस का रोल रखिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इस स्ट्रैटेजी के तहत ये काम हो रहा है। सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल होगा, बट हाँ स्ट्रैटेजी ये दिख रही है। और लड़ाई तो लंबी है ही है, पहले से ही पता है आपको, लंबी लड़ाई है। स्ट्रैटेजियाँ बहुत सारी आएंगी, पीआर स्ट्रैटेजी आएगी, लीगल स्ट्रैटेजी आएगी। जो लोग जस्टिस की आवाज़ उठा रहे हैं उनको तंग करने की, उनको रोकने की स्ट्रैटेजी आएगी। हर तरह की स्ट्रैटेजी आएगी। आप अपना माइंड को बैलेंस्ड करके चलिए, ठंडे दिमाग से चलिए, क्योंकि ये सब स्ट्रैटेजियाँ आएंगी। पीआर, लीगल और जो लोग जस्टिस की आवाज़ उठा रहे हैं, वॉरियर्स फॉर एसएसआर हैं, उन सबको रोकने का प्रयास होगा। पहली बारी नहीं है, आखिरी बारी नहीं है। इसलिए डटे रहो, लड़ते रहो। जस्टिस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लेना है।